हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में जो हमारी क्लासेज हैं इनको हम क्विक रिविज़न वाली क्लासेस बोलते हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हम हमारे जितने भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हमने। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 169 है उसके तहत कुछ कानून बनाए थे, कुछ अधिनियम बनाए थे, कुछ एक्ट्स बनाए थे। ठीक है, 5-6 एक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो केवल आज हम उन एक्ट्स के ही बारे में पढ़ेंगे, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जब वो एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो राज्य की विधानमंडल है और जो हमारी संसद है उन दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क है, मतलब उनकी जो शक्तियां हैं वो किस किस तरीके से, दोनों को क्या क्या शक्तियां हैं। जब दोनों की शक्तियों को साथ के साथ पढ़ेंगे तो हमको उनके बारे में क्या क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अलग अलग से पढ़ना पड़े, तो साथ के साथ हम उनको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब पहले हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग इसमें हम क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 या 169 संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बनाए गए कानून के अंतर्गत बनाए गए कानून। ठीक है, तो क्या क्या कानून बनाए हैं वो जानेंगे अब। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्या आता है? नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो क्या आता है? वो आता है, पहले ना अधिनियम डालूंगी। हाँ, नंबर फर्स्ट पे पहले अधिनियम डालूंगी। कौन सा अधिनियम है, और फिर इसके नीचे प्रावधान लिखूंगी। तो पहले नंबर पे क्या है? जो पहला अधिनियम है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल विधान परिषद अधिनियम। पश्चिम बंगाल विधान परिषद उन्मूलन भी लिख लो ब्रैकेट में। अधिनियम। ठीक है, तो पहला अधिनियम क्या आता है? पश्चिम बंगाल विधान परिषद अधिनियम 1969। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का प्रावधान क्या है? अब प्रावधान देख लो। तो इसके अंदर जो प्रावधान है वो ये है कि पश्चिम बंगाल विधान परिषद के पश्चिम बंगाल विधान परिषद के किसके? पश्चिम बंगाल विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। उन्मूलन का प्रावधान किया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या आता है?
कौन सा अधिनियम आता है सेकंड नंबर पर? पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969। पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969। ओके, अब इसका प्रावधान क्या है? प्रावधान जो है इसका वो है पंजाब राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। पंजाब राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। पंजाब राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। ठीक है, क्या किया? पंजाब राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। पहले ये दो समझ लो, आगे के जो है वो बाद में बताऊंगी। तो देखो इसमें क्या है कि जो हमारी संसद है, जो हमारी देखो ये एक्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। तो अब जैसे ये जितने भी अधिनियम बने थे तो वो 1969 में बनाए थे संसद ने। ठीक है, तो इनमें से अब आप ये देख लो कि 1969 में कितने अधिनियम बने थे। तो जब एक साथ सारे अधिनियम को पढ़ लोगे तो जगह जगह से देखने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, सारे अपने दिमाग में एक बार सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 169 है उसके अंतर्गत कुछ अधिनियम बनाए, कुछ कानून बनाए। तो उनमें से जो पहला अधिनियम आता है, पहला अधिनियम क्या है कि जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर विधान परिषद अधिनियम बना, मतलब विधान परिषद का उन्मूलन किया गया। तो अधिनियम 1969 बना था। अब उसका प्रावधान क्या है? उसका प्रावधान है कि जो पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, उसकी जो विधान परिषद है उसके उन्मूलन का प्रावधान किया था। किसने किया था? संसद द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट आता है नंबर सेकंड पर आता है दूसरा जो अधिनियम है, दूसरा जो एक्ट है। अधिनियम को इंग्लिश में हम एक्ट बोलते हैं, तो पता ही होगा सबको। तो जो पंजाब है, जो पंजाब स्टेट है, पंजाब राज्य है, तो पंजाब की जो विधान परिषद है उसका क्या है? उन्मूलन अधिनियम 1969। हालांकि पंजाब के अंदर विधान परिषद नहीं है तो इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम ये बना था, ये संसद द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या प्रावधान था? इसका जो प्रावधान था कि पंजाब राज्य जो है, जो पंजाब स्टेट है, उसकी जो विधान परिषद है के उन्मूलन का प्रावधान किया। तो इसके भी पंजाब राज्य का जो विधान परिषद है उसके उन्मूलन का भी क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आई होप ये दोनों एक्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। पता नहीं कौन से एक्ट को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो इसलिए सारे एक्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जहाँ जो एक्ट आएंगे ना मैं वो आपको बताती चलूँगी जिस भी टॉपिक में। अब तीसरे अधिनियम की तरफ चलते हैं। तीसरा अधिनियम क्या आता है? तो तीसरा अधिनियम क्या है? आंध्र प्रदेश विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1985। ठीक है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधान परिषद उन्मूलन
अधिनियम 1985, ठीक है, 1985। ओके, अब इसका प्रावधान क्या है, प्रावधान देख लो। तो इसका जो प्रावधान है वो क्या है, आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। ओके, चलिए अगला आता है नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो आता है वो कौन सा अधिनियम आता है, तमिलनाडु विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 2005। तमिलनाडु विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 2005। अब इसका प्रावधान क्या है, प्रावधान देखो। तो प्रावधान है, तमिलनाडु राज्य विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। तमिलनाडु की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया। ओके, तो देखो फिर जो तीसरा एक्ट आता है, जो तीसरा अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 1985। दो तो क्या है 1969 के हैं, 1969 के बाद क्या है 1985 आता है, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 1985 था उसका प्रावधान क्या था, उसका प्रावधान था कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो विधान परिषद है उसके उन्मूलन का प्रावधान किया गया। कब किया गया, 1985 के अंदर, ठीक है। फिर अगला क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो विधान परिषद है या हम कह सकते हैं अगला जो अधिनियम आता है वो आता है तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2005। कब आता है, 2005 के अंदर आता है, 2005 में हुआ था। तो जो एक्ट्स के जो ईयर रहता है वो वही रहता है जिस या तो उसका उस ईयर में उसका प्रावधान हो, उसको लाया जाए या वो लागू हो, मतलब जब उसको लाया जाता है तो वो अधिनियम का वो वाला एक्ट कोई भी एक्ट के अंदर वो ही ईयर लिखा जाता है, ठीक है। जब वो लागू होता है वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जब उसको लाया जाता है, अगर वो एक एक्ट बन जाता है, मतलब कोई भी बिल लाया जाता है, जब वो एक एक्ट बन जाता है, कोई अधिनियम बन जाता है, तो उसको उसी जो जिस ईयर में वो एक्ट बना है वो ईयर उसमें डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो तमिलनाडु विधान परिषद है उसके जो अधिनियम 2005, तो इसका प्रावधान क्या है, इसका प्रावधान है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो विधान परिषद है उसके उन्मूलन का प्रावधान किया गया, ठीक है। क्या किया गया, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बाकी के जो दो रह रहे हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा ही टॉपिक है, 5 और 6 फिर टॉपिक कंप्लीट। फिर जो रहेगा वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5।
ये एक्ट नंबर 5। तो एक्ट नंबर 5 जो है वो कौन सा एक्ट है, वो है आंध्र प्रदेश विधान परिषद सृजन अधिनियम 2005। आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005। चलो अब इसका प्रावधान क्या है। इसका जो प्रावधान है, इसका प्रावधान है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6, या हम कह सकते हैं जो अधिनियम नंबर 6 है, हमारा एक्ट नंबर 6 है, तो वो कौन सा है, तमिलनाडु विधान परिषद सृजन अधिनियम 2010। तमिलनाडु विधान परिषद सृजन अधिनियम 2010, ये 2010 में आया था। इसका प्रावधान क्या है, प्रावधान देख लो अब। प्रावधान है तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया। तमिलनाडु राज्य के तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया। का प्रावधान किया। ओके, चलिए तो एक्ट नंबर 5 क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005, ये 5वां अधिनियम था। इसका प्रावधान क्या था कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसकी, इसको यहाँ राज्य कर लो, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसकी जो विधान परिषद है उसके सृजन का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम था, आंध्र प्रदेश अधिनियम 2005। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है तमिलनाडु विधान परिषद सृजन अधिनियम 2010। अब इसका प्रावधान क्या है, इस अधिनियम का प्रावधान है कि जो तमिलनाडु राज्य है उसमें क्या है, विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया गया। कब, इस अधिनियम के तहत 2010 में क्या किया गया, जो तमिलनाडु राज्य है उसमें विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये 6 अधिनियम थे, बस इतने ही थे जो 6 अधिनियम है। अब कल की क्लास में क्या करेंगे,
जो हमारी संसद है और जो हमारी विधानमंडल है राज्य की, तो उसके बारे में, उनके बारे में क्या क्या बातें बताई गई, उनमें जो उनकी क्या शक्तियाँ हैं, मतलब जो सब चीज़ें हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 1 क्लास 2 क्लास जितनी भी लगो, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये एक्ट्स जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। 2-3 बार पढ़ोगे तो लर्न भी हो जाएंगे। आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों के साथ इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल पर जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, कोई आपका सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।